Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Civil Orbit. Today we are going to discuss about canal alignment and canal lining. In our last video lecture we discussed about canal irrigation and types of the canal based upon the different factors. So let's start the video. What canal alignment is? A canal has to be aligned in such a way that it covers the entire area proposed to be irrigated with shortest possible length, and the same time its cost including cost of drainage work is minimum. A shorter length of the canal ensure less loss of head due to friction and smaller loss of discharge due to seepage and evaporation, so that additional area may be brought under cultivation. A canal may be aligned as a contour canal, a side slope canal, or a ridge canal according to the type of terrain and cultural area. Irrigation canals can be aligned in any of the following three ways, that is, watershed canal, contour canal, and side slope canal. तो फर्स्टली वी डिस्कस्ड अबाउट कैनाल अलाइनमेंट. तो कैनाल अलाइनमेंट जो वर्ड है उससे हमें क्या समझते हैं. कैनाल अलाइनमेंट क्या है कि जो हमारा कैनाल का सेक्शन है, कैनाल के सेक्शन को हमने इस तरह से अलाइन करना है कि उसकी जो है लेंथ शॉर्टेस्ट रहे, बट वो हमारा पूरा जो एरिया है इंटायर एरिया को कवर करे. इस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, इस तरह से कैनाल अलाइन करनी चाहिए कि शॉर्टेस्ट लेंथ के साथ वो पूरे एरिया को कवर कर सके इरिगेशन के लिए, एंड एट द सेम टाइम जो हमारी कॉस्ट है वो भी मिनिमम रहे, और इसमें क्या है हमारी जो ड्रेनेज कॉस्ट है उसको भी इंक्लूड करना है. शॉर्टेस्ट लेंथ से हमें ये इंश्योर करना है कि जो हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन या स्मॉलर लॉस ऑफ डिस्चार्ज ड्यू टू सीपेज है या इवेपोरेशन है, जो हमारा एडिशनल एरिया है वो क्या है कल्टीवेशन के अंडर आए. जो हमारी कैनाल है, कैनाल को हम थ्री वेज में अलाइंड कर सकते हैं. तो पहला है हमारा वाटरशेड कैनाल, नेक्स्ट कंटूर कैनाल एंड साइड स्लोप कैनाल. तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट वाटरशेड कैनाल इज. The dividing line between the catchment area of the two drains or streams is called watershed. Thus, between two major streams, there is the main watershed which divides the drainage area of the two. Similarly, between any tributary and the main stream, and also between any two tributaries, there are subsidiary watersheds dividing the drainage between the two streams on either side. For canal system in plain areas, it is often necessary as well as advantageous to align all channels on the watershed of the areas they are designed to irrigate. The canal which is aligned along any natural watershed is called a watershed canal. In such a canal, water flows by gravity either side of the canal directly or through smaller irrigation channels. Moreover, cross drainage works provided as the natural drainage across a watershed because all the drainage flow away from the watershed. Sometimes watershed may have to abundant in order to bypass localities settled on the watershed. तो अब वाटरशेड कैनाल क्या है, आपको ये स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रहा है. अलाइनमेंट ऑफ अ वाटरशेड कैनाल अलोंग द वाटरशेड. तो जो हमारी वाटरशेड कैनाल क्या है, वाटरशेड कैनाल वो है जो हमारे वाटरशेड के अलोंग अलाइन की जाती है. तो अब वाटरशेड क्या है, वाटरशेड क्या है, ये हमारा एक कैचमेंट एरिया है. तो जो हमारी वाटरशेड कैनाल है, कैचमेंट एरिया में क्या है हमारे दो ड्रेन्स है या दो स्ट्रीम्स है. तो वाटरशेड क्या है, ये डिवाइडिंग लाइन जो इस कैचमेंट एरिया को दो ड्रेन्स में या दो स्ट्रीम्स में डिवाइड करती है.
क्लियरली आप स्क्रीन पे डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो हमारा एरिया शो हो रहा है दैट इज़ अवर कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया में जो हमारे ये दो ड्रेन्स हैं या दो स्ट्रीम्स हैं, जो लाइन इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है दैट इज वाटरशेड। तो जो भी हमारी जो मेजर स्ट्रीम्स हैं, इसमें क्या है, जो मेन रोल है वो क्या है, वाटरशेड का है, जो इसको डिवाइड करता है ड्रेनेज एरिया में। इसी तरह से हमारी अगर ट्रिब्यूटरी है या मेन स्ट्रीम है एंड किसी भी ट्रिब्यूटरी में जहाँ पे हमारे सब ऑर्डिनेट शेड हैं, वो क्या है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारे प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे जनरली बहुत ही एडवांटेजियस रहा है जो वाटरशेड एरियाज़ है वहाँ पे कैनाल को अलाइन करना। तो जो कैनाल हमारी वाटरशेड एरिया में अलाइन की गई दैट इज़ वाटरशेड कैनाल। तो जो इस तरह की कैनाल्स हैं इसमें जो वाटर फ्लो करता है बाय ग्रेविटी और डायरेक्टली थ्रू स्मॉल इरिगेशन चैनल्स। मोर ओवर जो है, जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल ड्रेन्स हैं वो कभी भी वाटरशेड को क्रॉस नहीं करते हैं। जो भी ड्रेनेज है इट फ्लो अवे फ्रॉम द वाटरशेड। तो ये हमारा था वाटरशेड कैनाल का सिस्टम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंटूर कैनाल की। व्हाट कंटूर कैनाल इज? The above arrangement of providing the watershed is not possible in hilly areas. In the hills, the river flows in the valley, while the watershed or the ridge line may be hundreds of meters above it. It becomes uneconomical to take the canal on the top of the such ridge. The canal in such cases is generally aligned parallel to the contours of the area, except that the longitudinal slopes required to generate sufficient flow velocity are given to it. अब इसमें हमने डिस्कस किया था जो वाटरशेड कैनाल है प्लेन एरिया में इनको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही एडवांटेजियस है, जबकि कंटूर कैनाल जो है इसमें जो हमारा वाटरशेड है इसके अराउंड हम कैनाल को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हिली एरिया है वहाँ पे जो वाटर फ्लो करता है ये थ्रू वैली फ्लो करता है। तो जो हमारा वाटरशेड है या रिज लाइन है ये बहुत ही एबव रहती है, तो इसलिए इस केस में हमारे लिए अनइकोनॉमिकल होगा अगर हम उतने टॉप पे जाके उस रिज लाइन तक या वहाँ वाटरशेड तक रीच करके हम कैनाल को कंस्ट्रक्ट करें। तो इस केस में हम क्या है, जनरली हम जो हमारे कंटूर्स हैं एरिया के उसके पैरेलली कैनाल को अलाइन करते हैं। द मैक्सिमम डिजाइन्ड स्लोप that can be provided in the canal without generating excessive velocity is generally less the available country slope. The difference is accommodated by providing canal falls at suitable places. A contour channel irrigates only on one side because the areas on the other side is higher. अब जो मैक्सिमम डिज़ाइन स्लोप है उसको हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन द कैनाल विदाउट जनरेटिंग एक्सेसिव वेलोसिटी। इसमें हम क्या है, कैनाल में जो जब हमने जो डिज़ाइन स्लोप है वो प्रोवाइड करना है उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो एक्सेसिव वेलोसिटी को जनरेट ना करे। इट इज़ लेस देन द अवेलेबल कंट्री स्लोप। तो ये क्या है, जो हमारा कंट्री स्लोप अवेलेबल है उससे कम रहे। द डिफरेंस इज अकोमोडेटेड बाय प्रोवाइडिंग कैनाल फॉल एट सुटेबल प्लेसेस। ये आपको एक स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रही है, अलाइनमेंट ऑफ कंटूर कैनाल। किस तरह से हमने जो कंटूर कैनाल है उसको अलाइन करना है। ये देखिए, ये हमारी डैम लाइन है, ये हमारे क्या है कंटूर्स का लेवल है। ये जो रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, ये हमारा कैनाल का सेक्शन है।
तो इस तरह से क्या है, हमारी हिली एरिया है वहाँ पे जो कैनाल है वो फ्लो करती है थ्रू वैली। तो वहाँ पे जो हमारे कंटूर्स हैं, कंटूर्स के पैरेलली हमारा कैनाल सेक्शन अलाइन किया जाता है। कंटूर्स के पैरेलली जो हमारा है कैनाल सेक्शन अलाइन किया जाता है। As the drainage flow is at a right angle to the ground contour, such as channel would definitely have to cross drainage lines. Suitable cross drainage works are then provided. अब जो हमारा वाटरशेड कैनाल था वहाँ हमें ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, बट इन केस ऑफ कंटूर कैनाल हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ड्रेनेज फ्लो हो रहा है वो क्या है, हमारा जो कंटूर्स है उसके राइट एंगल पे फ्लो कर रहा है। तो इसलिए जो चैनल्स हैं उनके लिए हमें एक क्रॉस ड्रेनेज लाइन डेफिनेटली अलाइन करने की ज़रूरत है in case of a contour canal. Next is side slope canal. What side slope canal is? A side slope channel is that which is aligned at a right angle to the contours, that is along the side slope. Such a channel is parallel to the natural drainage flow and hence does not intercept cross drainage and no cross drainage works आर रिक्वायर्ड। साइड स्लोप जो हमारा कैनाल है इसमें जो कंटूर्स है उसके राइट एंगल पे हम कैनाल को अलाइन करते हैं। सच अ चैनल इज पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज फ्लो। इस तरह का जो हमारा चैनल कंस्ट्रक्ट होता है राइट एंगल पे कंटूर्स के, वहाँ पे हमें जो नेचुरल ड्रेनेज फ्लो है वो अवेलेबल रहता है। तो इस वजह से क्या है, हमें कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपको क्या है स्क्रीन पे अलाइनमेंट शो हो रहा है, ग्राउंड कंटूर एंड साइड स्लोप चैनल। जो हमारे कंटूर्स हैं, जो नेचुरल कंटूर्स हैं एरिया के, उसके राइट एंगल पे हम क्या है चैनल को अलाइन करते हैं। दैट चैनल इज नोन एज साइड स्लोप कैनाल। So I hope you clearly understand the concept of canal alignment. Next is canal lining. What canal lining is? Canal lining are provided in canals to resist the flow of the water through its bed and side. तो जो canal lining है वो प्रोवाइड की जाती है इसके बेड के और साइड्स के अराउंड, ताकि क्या है जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको वो रेजिस्ट कर सके। लास्ट वीडियो में हमने जो क्रॉस सेक्शन है कैनाल का, किस तरह से कैनाल का क्रॉस सेक्शन होता है उसको मेंशन किया था। तो यहाँ हम वापस उसी वीडियो में आते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है टिपिकल सेक्शन है एक कैनाल का। ये हमारा कैनाल बेड है, ये कैनाल बेड है। तो जो हमारा कैनाल लाइनिंग है वो क्या है, कैनाल बेड के अराउंड जो इसकी साइड्स है उसके अराउंड हम क्या है एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, ताकि जो हमारा वाटर है वो रेजिस्ट कर सके, कैनाल बेड उसको रेजिस्ट कर सके। These can be constructed using impervious or fairly impervious lining material of sufficient strength such as compacted earth, cement, concrete, plastic, boulders, bricks, etc. तो कैनाल जो हम लाइन कर रहे हैं, किस तरह से कैनाल को लाइन कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या है जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे क्या है
कॉम्पैक्टेड अर्थ पे हम क्या है अपना जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार कर रहे हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो क्या है, गुड स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, कौन कौन से मटेरियल हैं, जैसे सीमेंट है, कंक्रीट है, प्लास्टिक, बोल्डर्स, ब्रिक एक्सेट्रा, ये हम क्या है यूज कर रहे हैं। The main advantage of canal lining is to protect the water from a seepage loss. तो कैनाल लाइनिंग जो हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो उसका जो मेन हमें बेनिफिट है, मेन बेनिफिट ये है कि वो सीपेज लॉस को प्रिवेंट करता है। ये हमारा क्या है, कैनाल लाइनिंग। अब हम स्टडी करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि ये जो हमने ऐसे अर्लियर भी डिस्कस किया कि ये सीपेज लॉस को प्रिवेंट करता है। तो पहला एडवांटेज क्या है, सीपेज रिडक्शन। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग, इंक्रीज इन कमांडेड एरिया, इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी, लेस मेंटेनेंस एंड सेफ्टी अगेंस्ट फ्लड्स। तो अब हम वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। What seepage reduction is? The main purpose behind the lining of the canal is to reduce the seepage losses. In some soil, the seepage loss of water in unlined canal is about 25 to 50% of the total water supplied. The cost of the canal lining is high, but it justifiable to its effort in saving of most of the water from seepage losses. Canal lining is not necessary if seepage losses are very small. तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सीपेज रिडक्शन। सीपेज रिडक्शन क्या था कि जो हम कैनाल बेड, कैनाल अलाइन कर रहे हैं, कैनाल की जो हमारी लाइनिंग है हमारे कैनाल बेड के अराउंड या साइड्स के अराउंड, उससे हमारा जो सीपेज लॉस है वो प्रिवेंट होता है। सम केसेस में ये देखा गया है कि जो हमारे अनलाइंड कैनाल है, जहाँ पे क्या है एक अनयूनिफॉर्म सॉइल पे हमारा जो बैंक है कैनाल का वो सेटल किया जाता है, तो उस केस में क्या है, हमारे जो सीपेज लॉस है, टोटल वाटर जो अवेलेबल है उसका 25 से 50% होता है। जो हम टोटल वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसका 25 टू 50% वाटर लॉस हो रहा है इन अनलाइन चैनल। तो इसलिए हम कैनाल की अलाइनमेंट करते हैं। तो जो लाइंड कैनाल है, लाइंड कैनाल की कॉस्ट हाई है, बट अगर हम इसको वाटर सेविंग के पर्पज से देखें, अगर हमारा 25 से 50% पानी वेस्ट हो रहा है तो बेटर है कि हम कैनाल लाइंड करें, सो दैट कि जो हमारा सप्लाई वाटर है इस तरह से वेस्ट ना हो। एक बार जो हमारी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो ज़रूर हाई है, बट वो वाटर सेविंग की अगर हम पर्पज से देखें तो वो उस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि हमारा जो सीपेज लॉस है उसको वो कंट्रोल करता है। इसीलिए कैनाल लाइनिंग बहुत ही ज़रूरी है। इन केस अगर हमारा सीपेज लॉस कम है तो हम कैनाल लाइनिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग क्या है? Water logging is caused due to phenomenal rise in water table due to uncontrolled seepage in an unlined canal. वाटर लॉगिंग क्या है? वाटर लॉगिंग एक प्रॉब्लम है जब हम क्या है एक्सेस वाटर सप्लाई कर रहे हैं। एक्सेस वाटर सप्लाई करने की वजह से जो हमारा जो अवेलेबल जो सॉइल है जहाँ पे हम कल्टीवेशन के लिए जिसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है, एक तो हमारा लॉस ऑफ वाटर है, एक क्या है जो हमारी सॉइल है वो भी अपनी जो नेचुरल जो करैक्टरिस्टिक्स है वो लूज़ कर देती है। वाटर लॉगिंग से क्या है, मॉस्किटोज वगैरह भी जो हैं वो उनकी वो भी इंक्रीज होते हैं, तो इस वजह से क्या है इसका ह्यूमन हेल्थ पे भी हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो अनलाइंड जो कैनाल है उसमें क्या है सीपेज लॉस की वजह से
जो वाटर लॉगिंग है, जो फिनोमिना है वो राइज करता है। तो इसलिए जो हमारा सराउंडिंग है ग्राउंड वाटर टेबल एंड जो हमारी लैंड भी है उसको भी है वो क्या है, इरिगेशन के लिए अनसूटेबल बनाता है। अब वाटर लॉगिंग को हमने प्रिवेंट करना है, तो वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी हमें प्रॉपर कैनाल की लाइनिंग करनी होगी। कैनाल साइड्स जो है हमारी, जो कैनाल बैंक है वो क्या है हमारा प्रॉपर लाइंड होना चाहिए, ताकि जो वाटर लॉगिंग है प्रॉब्लम वो हमें फेस ना करनी पड़े। व्हाट नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कमांडेड एरिया। तो कमांडेड एरिया हमारा वो एरिया है जो हम इरिगेशन के पर्पसेस के लिए हमारा सूटेबल है, जहाँ पे हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है लाइंड कैनाल की, वो अनलाइंड कैनाल से बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से जो हम प्रेफर करते हैं वो लाइंड कैनाल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वाटर कैरी करने की वो अनलाइंड कैनाल से ज़्यादा है। Increase in channel capacity. Canal lining can also increase the channel capacity. The lined canal surface is generally smooth and allow water to flow with high velocity compared to unlined channel. Higher the velocity of the flow, greater is the capacity of the channel, and hence channel capacity will increase by providing lining. अब कैनाल लाइनिंग से क्या है, हमारी जो चैनल की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। जो हमारा अलाइंड कैनाल सरफेस है वो जनरली क्या है, स्मूथ रहता है, और जो इससे वाटर फ्लो कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज हाई एज कंपेयर टू अनलाइंड चैनल। तो हाई वेलोसिटी के साथ जो हमारा फ्लो है वो भी क्या है, ग्रेटर रहता है, एंड कैपेसिटी भी जो है हाई रहती है एज कंपेयर टू अनलाइंड कैनाल। तो इसलिए जो हमारी चैनल की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है बाय लाइनिंग। दैट्स व्हाई कैनाल लाइनिंग इज प्रेफरेबल। नेक्स्ट, लेस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ लाइंड कैनाल इज ईजियर देन अनलाइंड कैनाल। जो हमारी मेंटेनेंस है लाइंड कैनाल की वो अनलाइंड कैनाल से बहुत ही ईजी है। Generally, there is a problem of silting in unlined canal, which removal requires huge expenditure. But in case of lined canal, because of high velocity of flow, the silt is easily carried away by the water. तो जो हमारी अनलाइंड कैनाल है उसमें क्या है, हमारा एक प्रॉब्लम हमें सिल्टिंग की भी फेस करनी पड़ रही है, जिसको रिमूव करने के लिए हाई एक्सपेंडिचर रिक्वायर है। बट इन केस ऑफ लाइंड कैनाल में क्या है कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ वेरी हाई, इस वजह से जो सिल्ट है वो वाटर के द्वारा इजीली कैरी की जा रही है। तो इसलिए जो मेंटेनेंस है लाइंड कैनाल की दैट इज़ ईजियर देन अनलाइंड कैनाल। In the case of unlined canal, there is a chance of growth of vegetation on the canal surface, but do not in case of a lined canal. तो अनलाइंड कैनाल के केस में क्या है कि वेजिटेशन ग्रोथ का भी हमारा एक जो चांस है वो बना रहता है, बट लाइंड कैनाल में ऐसा हमारा जो चांस है वो अवॉइडेबल है। तो जो वेजिटेशन है इससे क्या है, हमारी फ्लो की जो वेलोसिटी है वो भी इफेक्ट करती है। Lined canal also prevent damage of the canal surface due to rats और insect। जो हमारे lined canal है वो हमारे जो डैमेज है उसको भी प्रिवेंट करते हैं, किससे, रैट से और इंसेक्ट से। लास्ट एडवांटेज इज सेफ्टी अगेंस्ट फ्लड्स। A lined canal always withstand against flood, while unlined canal may not be resist, and also there is chance of occurring of breach which damage the whole canal as well as surrounding area or fields. But among the all concrete canal lining are good against flood or high velocity flow.
तो जो हमारे लाइंड कैनाल है वो क्या है, हाई वेलोसिटी फ्लो में जो उनका रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छा है, वो हाई वेलोसिटी फ्लो के अगेंस्ट भी स्टैंड कर सकते हैं। जबकि जो हमारे अनलाइंड कैनाल है वो हाई वेलोसिटी फ्लो को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर लाइन कैनाल में हाई वेलोसिटी फ्लो में जो चांस है जो डैमेज का वो ज़रूर ऑक्योर होता है, बट इन केस ऑफ लाइन कैनाल इट इज़ अवॉइडेबल। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कैनाल लाइनिंग का एंड एडवांटेजेस ऑफ कैनाल लाइनिंग। तो आपको ये क्लियरली आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैनाल लाइनिंग में क्या जो डिफरेंस है वो क्या है लाइंड कैनाल में और अनलाइंड कैनाल में। एक आपको डायग्राम से भी ये शो कर लेते हैं। जो हमारा लाइंड कैनाल है वहाँ पे हम क्या है, जो सॉइल सरफेस है उसको क्या है कॉम्पैक्ट करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं by using cement, concrete, bricks, etc. But in case of unlined canal हम ऐसा कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो रेजिस्ट नहीं करते हैं, हम कोई कॉम्पैक्शन नहीं करते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग। तो कैनाल लाइनिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। Canal linings are classified into two major types based upon the nature of surface, and they are earthen type lining and hard surface lining। तो हमारे कौन से हैं, दो टाइप से हैं, एक earthen type lining and hard surface lining। तो जो earthen type lining है उसको भी हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज कॉम्पैक्ट अर्थ लाइनिंग एंड सॉइल सीमेंट लाइनिंग। अब what compact earth lining? Compact earth lining are preferred for the canals when the earth is available near the site of the construction or in situ. If the earth is not available near the site, then it becomes costlier to construct compacted earth lining। तो जो हमारी compacted earth lining है वो प्रेफर की जाती है, जो हमारी कैनाल है वो जो हमारा जो कैनाल है वो नियर बाई किसके है, जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके नियर बाई हमारा जो अर्थ है वो अवेलेबल है। इन केस अगर जो हमारा अर्थ है वो कंस्ट्रक्शन साइट के नियर बाई अवेलेबल नहीं है तो हमारे लिए उसको जो कॉम्पैक्ट करना है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉस्टली होती है। तो कॉम्पैक्शन क्या है, कॉम्पैक्शन रिड्यूस्ड सॉइल पोर साइज बाय डिस्प्लेसिंग एयर एंड वाटर। तो जो हमारी सॉइल है उसमें क्या है, तीन फिनोमिनन है, कौन कौन से हैं, एयर है, वाटर है और जो हमारा सॉइल है। तो अब हम जब कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन करने का मतलब क्या है, उस पर स्ट्रेस जब हम डालते हैं मतलब उस पर क्या है लोड पड़ता है तो प्रेस हो जाती है सॉइल, जिसकी वजह से क्या है जो उसमें जो वॉइड्स हैं वो फिलअप हो जाते हैं, जो गैप है वो क्या है फिलअप हो जाता है। जो सॉइल है उसमें क्या है जो वॉइड्स हैं, जो पोर्स है वो क्या है फिलअप हो जाते हैं। तो जब हमारे वॉइड्स में जो रिडक्शन आती है इसकी वजह से क्या है हमारी जो डेंसिटी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल की वो क्या है इंक्रीज होती है एंड इट रिड्यूस परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी क्या टर्म है, परमेबिलिटी इज द ईज विद विच द वाटर कैन फ्लो इजीली थ्रू द सॉइल। तो परमेबिलिटी हमारा क्या है, जब हमारी सॉइल क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उसमें क्या है हार्ड सरफेस अवेलेबल नहीं होगा, सॉफ्ट सॉइल क्या है उसमें इजीली वाटर पास हो जाता है। तो जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो जो हमारे वॉइड्स हैं, जो गैप है वो क्या है रिमूव हो जाता है। तो इस वजह से क्या है जो हमारी सॉइल है वो क्या है जो स्ट्रेंथ है वो क्या है अपनी अचीव कर लेती है एंड जो परमेबिलिटी है उसको रिड्यूस करती है।
This is accompanied by a reduction in volume and settlement of the surface. Proper compaction is essential to increase the stability and the frost resistance and to decrease erosion and the seepage loss. तो जो प्रॉपर कॉम्पैक्शन है दैट इज़ वेरी इसेंशियल. इसेंशियल क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से हमें एक तो स्टेबिलिटी मिलती है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो जो हम रिक्वायर्ड जो हमें रेजिस्टेंस है उसको हम अचीव करते हैं और इसकी वजह से क्या है हमारा जो इरोजन है या सीपेज लॉस है वो डिक्रीज होता है. तो ये था हमारा कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग. ये आपको इसमें डायग्राम में भी शो हो रहा है कि ये क्या है, सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है. इस तरह से जब हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो जो हमारा सॉइल जो सरफेस है वो क्या है, जो वॉइड्स है उसको अवॉइड कर लेता है. इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या है, थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं. तो इस वजह से जो हमारी सॉइल है वो एक जो अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो अचीव कर पाती है. मतलब हम सॉफ्ट सॉइल को एक हार्ड सॉइल में कन्वर्ट कर रहे हैं. What next is soil cementing lining. Soil cement linings are constructed with a mixture of sandy soil, cement and water which harden to a concrete like material. Soil cement lining जो है with a mixture of sandy soil, cement and water. इसमें कौन कौन से हम मिक्सचर यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए? सैंडी सॉइल, सीमेंट और वाटर. इसे क्या है कि जो हमारी जैसे कंक्रीट है मटेरियल, इससे क्या है वो हार्ड करता है हमारे जो सरफेस है, जो हम प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं उसको. द सीमेंट कंटेंट should be minimum 2 to 8% of the soil by volume. However, large cement contents are also used. तो जो सीमेंट कंटेंट है वो कितना है सॉइल वॉल्यूम का 2 to 8%. सम केसेस में हम क्या है लार्ज सीमेंट कंटेंट्स को भी यूज कर सकते हैं. In general, for the construction of the soil cement lining, following two methods are used. तो सीमेंट जो सॉइल सीमेंट लाइनिंग है उसमें हम दो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, एक ड्राई मिक्स मेथड, एक प्लास्टिक मिक्स मेथड. फॉर इरोजन प्रोटेक्शन एंड एडिशनल स्ट्रेंथ इज लार्ज चैनल द लेयर ऑफ द सॉइल सीमेंट इज sometimes covered with coarse soil. It is recommended the soil cement lining should be protected from the weather for 7 days by spreading approximately 50 mm of soil, straw or hessian bags over it and keeping the cover moist to allow proper curing. Water sprinkling should continue for 28 days following installation. ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि दैट कैनाल इज लाइंड. जो कैनाल है उसके क्या है जो साइड्स है वहाँ पे क्या है एक जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया है बाय यूजिंग मटेरियल सीमेंट, सैंड एंड वाटर. तो ये हमारा क्या है लाइंड कैनाल है. अनलाइंड कैनाल में क्या है कि हमारी जो साइड्स है उसमें क्या है हमारा हम कोई प्रॉपर जो सॉइल है उसको क्या है कोई कॉम्पैक्ट करने की ट्राई नहीं करते हैं. जो हमारा नेचुरली जो हमारी सॉइल अवेलेबल है वही हम रिवर के साइड्स पे रहने देते हैं. इस वजह से क्या है यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ग्रो करने लग जाती है और लाइंड कैनाल एज कंपेयर टू अनलाइंड कैनाल इज वेरी मच बेटर. वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल द एडवांटेजेस ऑफ lined and unlined canals. When we discuss about the advantages of the canal lining, we compare both canal lined or unlined canal. So I think you clearly understand all the topics discussed in this video. For more video, like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit.
Thank you.